नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। तो पासा के बारे में हम जानेंगे, पासा क्या होता है और पासा से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे कैसे बनते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं, आज यही हम सीखने वाले हैं। चलिए आइए आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। अभी हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे डाइस यानी कि पासा। पासा के हमारे कितने प्रकार होते हैं, चलिए। पासा हमारा दो प्रकार का होता है। पासा हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है क्लोज्ड डाइस और दूसरा हमारा होता है ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, क्लोज्ड डाइस जो होता है उसे हम हिंदी में बंद पासा कहते हैं और ओपन डाइस हमारा यानी कि खुला पासा होता है। तो क्लोज्ड डाइस देख लीजिए। क्लोज्ड डाइस ये हमारा इस तरह का होता है। क्लोज्ड डाइस में हमारी 3 सतह सामने दिखाई देती हैं और ओपन डाइस में हमारी 6 की 6 सतह पूरी की पूरी सामने दिख रही होती हैं। तो ये हमारा ओपन डाइस बोलते हैं, खुला पासा, और ये हमारा क्लोज्ड डाइस होता है। तो आज की क्लास में हम क्लोज्ड डाइस यानी कि खुला पासा, आज की क्लास में हम तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लोज्ड डाइस। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम क्लोज्ड डाइस को यानी कि बंद पासा को। बंद पासा हमारा कितने प्रकार का होता है? बंद पासा हमारा दो प्रकार का होता है। बंद पासा हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि हिंदी में से हम मानक पासा भी बोलते हैं, और इसे क्या कहते हैं? सेकेंड टाइप जनरल डाइस। जनरल डाइस को हिंदी में हम सामान्य पासा बोलते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड डाइस की कुछ विशेषताएं होती हैं। दी सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल 7, यानी कि इसका मतलब हिंदी में जो होता है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसकी जो विपरीत सतह होती हैं उनको अगर जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर से यानी कि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर केवल मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और सिंबल, अक्षर, अल्फाबेट वगैरह कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या खासियत होती है? मानक पासा में इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है और इसमें केवल और केवल नंबर ही होते हैं, नंबर यानी कि संख्याएं। जनरल डाइस की बात करते हैं। जनरल डाइस हमारा सामान्य पासा दी सम ऑफ एडजेसेंट साइड 7, यानी कि इसका पड़ोसी सतहों का योग, इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7। इसकी जो आसपास की बगल वाली जो होती है साइडें, उनको अगर जोड़ोगे तो हमें 7 मिल जाएगा। सामान्य पासा में अगर साइड वाली और बगल वाली जो साइड्स होती हैं उनको जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो देखने से पता चल जाएगा कि ये हमारा सामान्य पासा है। इसके अलावा इसमें नंबर भी होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में हमारा केवल और केवल नंबर था, इसमें लेकिन क्या है? नंबर भी होगा, अल्फाबेट भी होगा, सिंबल भी होगा, यानी कि संख्या, अक्षर और चिन्ह, तीनों चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये होता है हमारे क्लोज्ड डाइस के दो प्रकार। एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। जैसा कि अभी हमने देखा, क्लोज्ड डाइस जो हमारा दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। तो हमने जनरल डाइस और क्लोज्ड डाइस को अच्छे से समझ लिया है, तो इसके एग्जाम्पल कम से कम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हम स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के अभी 1 2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी बताया था हमने, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में डिफरेंस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है यानी कि मानक पासा, मानक पासा में हमारी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो देख लेते हैं पहले मानक पासा को। मानक पासा, जैसे इसके विपरीत सतह जो कौन सी होगी, तो एक की विपरीत सतह कौन सी होनी चाहिए? अगर विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो एक तो ये है, तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? 6, तभी तो योग हमारा 7 हो जाएगा। अब अगर इसकी बात की जाए 3, तो 3 के विपरीत कौन सी होगी? इसमें स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमारा मानक पासा है, तो मानक पासा में विपरीत जो साइड होती है उसका योग 7 होता है, तो 3 का विपरीत हमारा 4 होगा। इसी प्रकार से हमारा 2 का विपरीत अगर देखें हम इसमें, तो हमारा 5 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें 1 का विपरीत अपोजिट साइड 6 होगी और 5 की अपोजिट
2 और 4 का अपोजिट 3 बन जाएगा। चलिए इसमें हमारे स्टैंडर्ड डाइस में हमें बताता है कि हमारी विपरीत दिशाओं का योग 7 होता है। तो 1 और 6 हमारा 7 होगा, 4 और 3 7 होगा, 5 और 2 7 होगा। तो हमें पता चल जाता है कि इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, क्योंकि इसकी विपरीत जो साइड होती है, विपरीत जो अपोजिट साइड होती है, उनका योग हमारा 7 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जनरल डाइस को। जनरल डाइस में हमें देखने को मिलता है हमारी जो पड़ोसी सतह होती है, पड़ोसी सतह यानी कि बगल वाली जो सतह होती है, उनको मिलाने से किसी 2 सतह का हमारा योग 7 होता है। किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो जाता है, 7 हो जाता है। जैसे कि इसमें इस वाले पासा में देखिए आप, इस वाले में ये 3 और 4 अगर जोड़ देंगे, 3 और 4 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें किन्हीं 2 सतहों का योग 7 मिल रहा है हमें, यानी 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 मिल जाएगा। परीक्षा में हमारा क्वेश्चन बनता है कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दिया है और उसमें छांटने के लिए या फिर पहचानने के लिए मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देख लीजिए, इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें एक चीज देखने वाली है, किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा, किन्हीं बगल वाली यानी किन्हीं पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। इसमें कोई भी ऐसी पड़ोसी सतह जो दिख रही है उनका योग 7 नहीं हो सकता। और इसमें 2 सतह हमें ऐसी मिल जाएंगी सामने बगल वाली, यानी कि 3 और 4 जैसे, इसमें 6 और 1 है, तो इनका योग 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहचान होती है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में। तो हम इसमें अभी आपको क्वेश्चन देते हैं, कुछ पासा देंगे, उसमें आपको छांटना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों, हमारी स्क्रीन पे जो पासा दिए हुए हैं इनमें हमें जनरल पासा और मानक पासा छांटना है। तो हमें इसमें छांटना है जनरल पासा और मानक पासा। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। तो इनमें छांटना देखना है, पहला नंबर कौन सा है, ये हमारा देख लीजिए कौन सा पासा है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, हमने जो अभी पासा के जो नियम लिखाए थे, नियम का कुछ उसकी विशेषताएं बताई थी, उनमें क्या क्या बताया था। पहले नंबर तो अगर स्टैंडर्ड पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस होगा, उसमें क्या विशेषता थी कि उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और जनरल पासा होता है, जनरल यानी सामान्य पासा होता है, उसकी बगल वाली जो पड़ोसी सतह होती है उनका योग 7 होता है। और स्टैंडर्ड पासा में यानी कि मानक पासा में सिर्फ और सिर्फ अंक होते हैं, और जनरल पासा में हमारे सिंबल, अंक, अक्षर, शब्द, बाकी जो कुछ भी है जनरल पासा में सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए हमारी अपोजिट साइड और अगर पहले बगल वाली पड़ोसी साइड देखिए, इसमें 5 और 2 पड़ोसी साइड 2 हमारी सतहों का योग, हमारी जो दिख रही है सामने, उन सतहों का योग हमारा यहाँ पे 7 हो रहा है। इन 2 सतहों का योग 7 हो रहा है। और ये कंडीशन हमारी किस पासा में होती थी, ये हमारी सामान्य पासा की कंडीशन है, यानी कि जनरल डाइस। तो ये हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। इसमें एक सिंबल दिया है, सीधी सी बात है, जनरल डाइस, क्योंकि मानक पासा में हमारे ओनली सिर्फ और सिर्फ अंक होते हैं, यानी कि नंबर्स होते हैं, संख्या होती है। इसमें सिंबल दिया है तो जनरल डाइस हो गया। अब इसमें देखिए 5 4 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि इसकी विपरीत दिशा वो, इसमें क्या है, इसका विपरीत सतहों का योग हमारा क्या 7 होगा। ठीक है, अगर इसका किन्हीं 2 सतहों का जो पड़ोसी सतह है उनका अगर योग 7 होता तो हमारा ये सामान्य पासा होता। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अगला देखिए ये जनरल डाइस होगा, इसमें सिंबल दिए हुए हैं, इसमें अल्फाबेट है, तो ये भी हमारा जनरल डाइस। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा जनरल डाइस। इसमें क्या है, जनरल डाइस, ये देखिए इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ हमारी नंबर्स यानी संख्याएं हैं, और किन्हीं 2 सतहों का योग 7 भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी विपरीत जो सतह है उनका योग 7 होगा। तो ये हमारा कौन सा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें सिंबल दिया हुआ है, जनरल डाइस होगा।
अगला हमारा ये भी हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने देखा इसमें ये 10 हमारे पासा दिए हुए हैं, इनमें हमारे एक तो ये है, एक ये 2 स्टैंडर्ड डाइस, बाकी सब हमारे जनरल डाइस हैं। ठीक है, आज हमने सीखा पासा कितने प्रकार का होता है। तो एक बार रिवाइज के लिए, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला पासा, दूसरा बंद पासा। तो बंद पासा के बारे में आज हम पढ़ रहे थे, यानी क्लोज डाइस 2 प्रकार का होता है, उसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा जनरल। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है और इसमें सारे के सारे नंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। और जनरल डाइस हमारी जो पड़ोसी सतह होती हैं उनका योग 7 बनता है और इसमें सिंबल, नंबर, अक्षर जो भी है ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमारा आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।